तो एफआई की सेलिंग तो बहुत कम हो गई है अब देखिए, और सिर्फ 485 करोड़ की सेलिंग एफआईएस की, और उसके सामने डीआईएस की 264 करोड़ की बाइंग। कल क्लोजिंग में मुझे एक रिस्क लग रहा था कि कहीं वो एफआई का नंबर वापस बहुत ज़्यादा ना आ जाए, जिस तरीके से डॉलर रुपी था, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स था, जिस तरीके से कल बैंक निफ्टी इंटरडे में एक स्लाइड दिखाई थी इंटरडे में बैंक निफ्टी ने, उससे। तो अब मेरा ये बार्स आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर, बार्स देखिए। अब लास्ट वाला बार तो आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इस तरीके के पहले के बार थे। ये देखिए जो कहाँ हमने, अच्छा इससे पहले वाला अगर दिखा देते ना तो बिल्कुल वो छुप जाता। इससे एक दिन पहले 11,000 वाला, इससे एक दिन पहले तो वो तो हम 6 ही रखने की स्पेस है, 7 रखने की स्पेस होती तो और मज़ा आता। खैर कोई नहीं, जो भी है 485 करोड़ की सेलिंग हुई, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इवन अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग में देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही है जो हमने कल देखा था, वो आपको नेक्स्ट प्लेट में दिखाई देगा। देखिए 400 लॉन्ग कम हुए हैं, 2800 शॉर्ट ऐड हुए हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस है नहीं। और अगर आप एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशन देखें, 500 करोड़ की सेल, और स्टॉक फ्यूचर में 1300 करोड़ की सेल, ये भी कोई बहुत ज़्यादा सेल नंबर नहीं है। कैश और स्टॉक फ्यूचर्स को मिला दे तो भी बहुत ज़्यादा सेल नहीं है। 200 करोड़ निफ्टी में, 200 करोड़ के करीब, 250 करोड़ बैंक निफ्टी में बिका, वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। तो ठीक ठाक है मामला, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। और अगर आप लॉन्ग शॉट देखें, थोड़े से शॉर्ट ऐड हुए हैं 2800, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जो आपको डरा सके। और वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर लॉन्ग शॉट का, अब वो स्टेबल हो गया है। अब एटलीस्ट काफ़ी 5-6 दिन से वो चेंज नहीं हुआ है, देखिए आप नोटिस करेंगे, और वो टेबल में भी आपको दिखाई देगा। हम ऑलमोस्ट 1,75,000 शॉर्ट पर और ऑलमोस्ट 18% लॉन्ग पर, ये मतलब बेसिकली मोटा मोटी मामला है। इंडिया विक्स कल 4% ऊपर था, वैसे बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकता था, लेकिन 4 ही % ऊपर था 13.98 पर, अभी भी कंफर्ट जोन के नीचे है। पुटकॉल रेशियो थोड़ा नीचे आया, 0.91 पर आ गया वर्सेस 1.08। एक स्टॉक बैन में आ गया, एक्सचेंज का स्टॉक बैन में आ गया, जो जहाँ पर एफ चलता है वही बैन में आ गया, बीएसई बैन में आ गया। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना। कई बार लगता है कि बीएसई बैन में आ गया, हिंदुस्तान कॉपर और मन्नापुरम ये पहले से बैन में थे, लेकिन बीएसई बैन में आ गया। अच्छा बीएसई का एक बार चार्ट देखते हैं हम जरा, बीएसई का चार्ट देखते हैं। आशीष एक बार जरा 6 महीने का बीएसई का चार्ट लेकर आइए जरा, और उसमें आप देखिए ये कल 4,000 के नीचे बंद हुआ है, और इसका 6 महीने का चार्ट देखिए आप, और 6 महीने में करीब करीब 38% ऊपर है। हम चर्चा हुई हमने की थी ना चर्चा, याद है स्टॉप आउट होने वाली है, जब वो सब एफएनओ के कर्ब्स सेबी द्वारा जो थे इम्प्लीमेंटेशन में आने वाले, तो उससे पहले बात हुई थी कि अर्निंग्स पीक आउट हो गई हैं अब बीएसई की। चलिए सुन लेते हैं एक बार। अच्छा ओह, मुझे पता है ऑलरेडी है। यहाँ से नंबर्स गिरेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ से नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरेंगे। क्यों? अब बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो रही है, तो बैंकेक्स की भी खत्म हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एनएससी को वो रिस्क बीएससी को भी है। तो यहाँ से अर्निंग्स मॉडरेट होने का रिस्क है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा अगले 3-4 महीने थोड़े दिक्कत भरे हो सकते हैं नंबर्स को लेकर। तो इसके लिए थोड़ा चाहे तो भरी प्रॉफिट बुकिंग भी करें यहाँ पर हायर लेवल पर। एक महीने पहले का चार्ट देखिए, करीब करीब 29% के करीब नीचे है ये स्टॉक बीएसई का। आई थिंक ये एक क्लासिकल केस है जहाँ पर रैली बहुत ज़्यादा हो गई थी, और मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा शायद बीएसई में रैली हुई थी, और इस वजह से दुनिया का सबसे महंगा एक्सचेंज स्टॉक बन गया था। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन भी हुई थी। मैंने इस पर एक व्यू लिया था जब लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स आई थी कि ये प्रॉफिट बुकिंग का एक सबसे अच्छा टाइम रहेगा, और देखिए किस तरीके से गिरा है उसके बाद से। बिल्कुल। अच्छा तब 4800 का भाव था, लेकिन उस दिन गैप अप हुआ था उस दिन, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए थे, तो उस दिन 5000 प्लस पे वो गया था। देखिए मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैंने 6000 पे बोल दिया था कि प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि वो एग्जैक्ट टॉप या एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन एक व्यू ये बन रहा था कि यहाँ पर अब रैली में आप प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि ये जो अर्निंग्स थी अब इनका खतरा रहेगा पीक अर्निंग्स होने का, और आई थिंक वो अब प्ले आउट हुआ है, और अब ये स्टॉक देखिए 4000 के भी नीचे आ चुका है। जैसे याद है, और उसके बाद से